वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.1 से। तो एक्सरसाइज 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज जो है गिवन है, जैसे कि इफ़ AOC प्लस BOE इज 70, तो ये गिवन है, एंड BOD इज 40। हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये जो डायग्राम है आपको इसका यूज़ करना है। AB और CD दो लाइन्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये, और ये एक वैल्यू AB प्लस AOC प्लस BOE 70 है एंड BOD 40 है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सिंपल फॉर्मेट है कि जो भी गिवन करना है और जो भी प्रूव करना है, ये दो चीज़ें आप नोट कर लें, इसके बाद आप अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है हमने, जो भी चीज़ गिवन है, जैसे कि ये क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन है, तो इसको आप देख लें। ये एक और पार्ट गिवन है, तो ये दो पार्ट गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक गिवन साइड में लिख लेंगे एंड इन दोनों पार्ट्स को लिख लेंगे, जैसे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 दिया हुआ है एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें गिवन है, तो आप इसको इंडिकेट कर लें। इसके अंदर एंगल AOC देखिए कहाँ पे, AOC ये रहा, ये एंगल है। एंगल BOE ये वाला एंगल है, एंड एंगल BOD ये वाला एंगल। तो ये एंगल 40 है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल 40 है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो ये एंगल जो है इसका नाम है AOE मतलब ये वाली एंगल, और ये एंगल जो है इसका नाम है DOB, इसका मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको माइंड में रखिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात को अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो गिवन के अलावा और क्या लिखना है, तो जो भी चीज़ आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है, जैसे कि टू फाइंड, तो जो भी आपको फाइंड करने के लिए दिया वो वैल्यू लिख लेंगे आप। बोला गया है कि एंगल BOE फाइंड करें एंड रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है आपको। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है ऑफ COE, एंगल COE। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको अपने क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ गिवन है और जो भी फाइंड करना है, इन दोनों के अलावा आपको डायग्राम ज़रूर दिखाना है। ये तीन चीज़ें अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर शो करते हैं तो आपको इन तीन चीज़ों के भी मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन पार्ट है क्वेश्चन का। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है कि डायग्राम के अंदर अगर ये तीन एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल हो गया एंड ये वाला जो एंगल है ये, और ये जो थर्ड एंगल है, इन तीनों एंगल्स को अगर मैं सम करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है जिसका सम 180 होता है। तो पहले हम इन तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB। तो पहले हम इन तीनों एंगल्स को सम कर लेते हैं। एक छोटा सा रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, जिसमें ये वाला पार्ट C है और ये E। तो एंगल AOC को हम सम करेंगे COE के साथ एंड COE को सम करेंगे EOB के साथ। तो इसको यहाँ पे आप लिख लें, एंगल AOC प्लस COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE। तो इन तीनों एंगल्स को सम करने पे हम जानते हैं कि हमें एक स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू में आप 180 लिखें, ब्रैकेट में स्ट्रेट एंगल ज़रूर लिख लें। इसके अलावा AOC और BOE, इन दोनों को आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि AOC और BOE को सम करोगे तो 70 आपको मिल जाएगा। तो AOC प्लस BOE कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे आप 70 लिख लें, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180। देन एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 प्लस का 70 है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। देन एंगल COE आपका फाइंड हो चुका है 0। 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 110 मिलेगा। यहाँ पे आपको 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल COE आपको मिल चुका है। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है। तो COE का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एंगल आपको मिलेगा उसको आप 360 में से माइनस कर दें, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो मोर देन 180 होता है एंड लेस देन 360 होता है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना था, तो रिफ्लेक्स लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उस एंगल को माइनस कर देंगे आप। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 250 आपका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो चुका है। सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का,
उसको सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया था BOE फाइंड करने के लिए। तो इससे पहले तो आप एक इक्वेशन देख लें, यहाँ पे आपने ये 40 लिख रखा है ऑलरेडी, तो 40 और साथ ही साथ आपका AOC भी 40 हो गया था। यहाँ पे एक बार और डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये जो 40 था आपने क्या किया था, AOC को भी 40 मान लिया, और AOC के साथ साथ ये जो एंगल था एक और जिसका नाम था, ये वाला पार्ट B है और ये E है, तो BOE जो है ये हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करने को दिया है। तो आपको बस क्या करना है, एंगल AOC को सम करना है एंगल BOE के साथ, तो इक्वल टू में 70 आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ था, जैसे गिवन प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको AOC 40 है, AOC 40 कहाँ से आया, तो अभी इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये वैल्यू कहाँ से ली है। तो आपने देखा कि एंगल AOC जो है वो इक्वल है ऑलरेडी किसके, एंगल BOE के। तो ये था BOD, सॉरी, एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इसको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दिखाना पड़ेगा। देन अगर आप लिखें एंगल BOE और 40 प्लस का जाके 70 से माइनस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। इस तरीके से एंगल BOE 30 फाइंड हो गया एंड एंगल COE 110 फाइंड हो गया। तो आपको बस ये दो वैल्यूज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।